27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई, तो वहीं बीजेपी और टीवी के नेता को गिरफ्तार भी किया गया। इस वारदात को लेकर आज यानी 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई हुई। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने ये सुनवाई की, जिस दौरान कोर्ट ने पहले दिए गए अपने निर्देश को बदलने से इनकार कर दिया और अपने निर्देश को दोहराते हुए कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी करने वाले सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं होंगे। तो वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके माहेश्वरी ने साफ कहा कि हमें लगता है कि मद्रास हाई कोर्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है। हमें ये समझना होगा कि वहाँ प्रक्रिया कैसे चल रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि वो लिस्टिंग रूल्स, बेंच एलोकेशन और ऑर्डर पास करने की प्रक्रिया की गहराई से पड़ताल करेगा। दरअसल करूर भगदड़ हादसे की जांच को लेकर मदुरै और चेन्नई दोनों बेंचों में सुनवाई हुई थी, लेकिन यहाँ से कहानी उलझ गई, क्योंकि मदुरै बेंच ने सीबीआई जांच की पिटीशन खारिज कर दी, लेकिन चेन्नई बेंच ने एसआईटी जांच का आदेश दिया। यानी एक ही घटना पर दो बिल्कुल उलट आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इसे देखकर हैरानी जताई और पूछा कि एक ही हाई कोर्ट की दो बेंचें एक ही केस पर दो अलग आदेश कैसे दे सकती है। ये अंतर सिर्फ आदेशों में नहीं था, बल्कि प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े कर रहा था। बता दें, ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि हाई कोर्ट के भीतर लिस्टिंग की प्रक्रिया संदिग्ध है। इससे अलग अलग फैसले सामने आते हैं और इससे न्यायिक सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि करूर भगदड़ का पूरा मामला 27 सितंबर को शुरू हुआ। टीवीके की राज्यव्यापी यात्रा के दौरान करूर में करीब 30,000 लोग जमा हुए। वेन्यू की क्षमता सिर्फ 2 से 3,000 लोगों की थी, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई। सुबह से इंतजार कर रहे लोग दोपहर में भगदड़ का शिकार हो गए। इसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।